नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के इकलौते नगर पालिका निगम कार्यालय के सामने खड़े हैं और आपको बता दें कि यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो कर्मचारी नगर पालिका निगम के कर्मचारियों का हड़ताल जो चालू है उसके समर्थन में आज कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है और यहाँ पर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया है। आपको बता दें कि यहाँ अशोक श्रीवास्तव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका समर्थन जो आज ये लोग समर्थन दे रहे हैं वो समर्थन किस विषय को लेकर के दिया जा रहा है। अशोक श्रीवास्तव जी, आज जो समर्थन लेकर आप लोग यहाँ हैं, क्या नहीं लगता कि बहुत देर हो गई आप लोग को यहाँ आने में? नहीं, देर नहीं हुआ है, सही समय पे हम लोगों ने सही कदम उठाया है और कांग्रेस हमेशा से शोषित वर्गों के साथ रही है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का शोषण कर रही है, न इनको समय से वेतन दे पा रही है, न इनकी सुरक्षा कर पा रही है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे निगम के कर्मचारी हो, चाहे राज्य के कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, सभी के साथ सरकार जो है भेदभाव का कार्य कर रही है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? नगर पालिका निगम के कर्मचारियों के हक के लिए आप यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या अपील करेंगे? सरकार से हमारी विनम्र अपील है कि आप और कुछ नहीं कर सकते तो कर्मचारियों को कम से कम समय से वेतन ही आप दीजिए, जिससे उनका घर परिवार अच्छे से चल सके, उनके बच्चे पढ़ सकें, वो अपना इलाज अच्छे से करा सकें। समय पे उनका कम से कम सरकार वेतन देने का कष्ट करे। ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव दास जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बलदेव दास जी, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, क्या नहीं लगता कि आप लोग बहुत देर हो गए हैं? क्योंकि इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन आज इतने दिन के बाद आप लोगों का यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है, इतना देर क्यों? दरअसल बात यह है कि कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आए दिन कार्यक्रम का आदेश होता था, तो वो कार्यक्रम में बिजी होते रहे। चूँकि हमारे नगर निगम के कर्मचारी रायपुर तक गए हैं और यहाँ भी बिजी रहे, तो आज हमको इसका समय मिला और हम इस कार्यक्रम को करने के लिए आज तैयार हुए। बलदेव दास जी भी यहाँ पर हैं, इन्होंने भी बताया कि कांग्रेस कमेटी की जो बात थी उसकी वजह से ये देर हो गए। यहाँ पर रज्जक खान जी हैं जो पार्षद भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। आपसे एक सवाल कि आप लोग तो समर्थन में है निगम कर्मचारियों के, लेकिन जानकारी मिल रही है कि आप लोगों का भी 6-6 महीने का पेमेंट नहीं मिला है, खुद पार्षदों का 6 महीने का पेमेंट अटका हुआ है, तो उसका विरोध कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। उसका कारण क्या है? देखिए, हम लोग को मानदेय मिलता है और क्या है कि हम लोग को ऐसा मतलब नहीं, हम चाहते हैं कि जहाँ पे जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं, जहाँ के हम जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ पर जो हमारे कर्मचारी हैं, कर्मचारी चूँकि थोड़ा उनका स्तर थोड़ा निचला होता है, बहुत अच्छा पेमेंट नहीं होता है और रोज जीने खाने वाले लोग होते हैं, उनका पेमेंट जरूरी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भाजपा के भी हैं जिनको बेचारों को उनको भी पेमेंट होना चाहिए, उनका मानदेय उनको मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग तो फिर भी 20 साल से पार्षद हैं, हम लोग देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, देर और थोड़ा देर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 5-6 महीना तक हमारे समय में कभी रुका नहीं है। हमारी सरकार आई है, बराबर इनको पेमेंट मिलता रहा, भले 2-3-4 महीना लेट हो जाता है, लेकिन हर हाल में समायोजन करके उनको पेमेंट हम लोग दिलवाते थे, इसमें कोई बात नहीं थी। तो जो 6 महीने का जो देर हो जाता है, ये आप खुद कह रहे हैं, आपके शासनकाल में भी था, अभी भाजपा के शासनकाल में भी यही हाल है। तो ये जो समायोजन की बात हो रही है, आप उस समय अगर एडजस्ट कर सकते थे तो अब क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है कहीं ना कहीं बात ऊपर के लोगों बात सुनते हैं। नगर निगम अभी क्या है कि यहाँ पास हमारी कांग्रेस की सरकार है, नगर निगम में ऊपर स्टेट में जो है वो बीजेपी की सरकार है और अधिकारी लोग सब समझते हैं इन सब चीज़ों को कि क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। हम लोग का बात कम सुनते हैं और स्टेट वालों का बात ज़्यादा सुनते हैं। और इनके डबल इंजन की सरकार है, चाहे तो दिल्ली से पैसा मंगा करके और यहाँ पेमेंट करवा सकते हैं। ये पूरे प्रदेश की स्थिति है। आज 134 नगरीय निकायों में ये कार्य देखने को मिल रहा है, वो लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो प्लेसमेंट के कर्मचारी हैं उनको डांट डपट करके उनको काम में बुला लिया गया है, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए बेचारे काम पे फिर से आ गए पुनः। लेकिन जो नियमित कर्मचारी हैं वो तो नहीं आए हैं, वो आज भी वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से उनको बहुत जल्दी से जल्दी पेमेंट दिला दिया जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ और हम उन लोग के समर्थन में बैठे हुए हैं। ओम प्रकाश गुप्ता जी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। गुप्ता जी, आपने जो वक्तव्य दिया बहुत ही अच्छा बात कही आपने, लेकिन आप एक बात बताइए कि जो बात आप कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो इस वक्त भाजपा की सरकार है, आप उसका विरोध कर रहे हैं, उनके नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आपके कार्यकाल के दौरान भी तो ये ऐसी कुछ सिस्टम चल रहा था, उस वक्त जो विरोध हो रही थी भाजपा कर रही थी, अब कांग्रेस कर रहा है, लेकिन आप भाजपा और कांग्रेस के जो विरोध होती है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान और जो तकलीफें झेलनी पड़ती है वो तो निगम कर्मचारियों को झेलनी पड़ती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार जब थी किसी को डराती नहीं थी,
किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती थी। सवाल होता है भुगतान देने का। हमारी सरकार भी पिछले बार भुगतान लेट होता था, देती थी, पर इनके जैसे नहीं 6 महीना, हमारी सरकार में 3 महीने से ऊपर भुगतान कभी रुका नहीं। अब सवाल उठता है कि सरकार चलाने की जो क्रिया है, ये जो सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, वो मुख्यमंत्री जरूर छत्तीसगढ़ का है, पर सरकार दिल्ली से चल रही है, और दिल्ली से जो सरकार चल रही है वहाँ पर इनका कुछ चल नहीं रहा है। चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे डिप्टी सीएम की बात करें, चाहे श्यामबिहारी जायसवाल की बात करें, इनका कोई पूछ परख नहीं है। ये खांसते भी हैं तो पहले चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से बात करते हैं। इसलिए ये सरकार केवल लोगों के साथ धोखा, डबल इंजन की बात बता करके डबल इंजन की सरकार करती है, लोगों के साथ अत्याचार, झूठ, फरेब, यही चल रहा है इस सरकार में। यहाँ पर शिवांश राजू जैन भी मौजूद है। शिवांश राजू जैन के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम उनसे भी बात करेंगे। पार्षद भी हैं वो, वार्ड नंबर 10 के। शिवांश जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये एक बात बताइए कि आप लोग खुद नगर पालिका निगम के कर्मचारियों के सहयोग, सपोर्ट में, उनके समर्थन में आप उनका सहयोग कर रहे हैं। आप लोगों का पार्षदों का भी वेतन पिछले 6 महीने से ड्यू पड़ा हुआ है। इसके बारे में अभी तक कोई पार्षद मैदान में नहीं उतर रहा, जबकि निगम कर्मचारी तो अपना दम दिखाए, अपनी ताकत दिखाए, और आप लोगों का वो ताकत देखने को नहीं मिल रहा। उसका कारण क्या है? कि हम लोग जनता के सेवक हैं, हमारा कोई वेतन नहीं होता, हमारा मानदेय होता है, और हम पहले अपने लिए नहीं, हमारे जो जनता है, हमारे जो कर्मचारी हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा वेतन मिले ना मिले हमको उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनकी रोजमर्रा की जीवन इस नगर निगम के काम पर आधारित है, इसके वेतन पर आधारित है, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर 6 माह से जानते हैं कि चिरमिरी नगर निगम में टैक्स की समस्या है, जनता यहाँ संपत्ति कर नहीं देती है, और SCCL भी टैक्स में काफी नाटक करता है। तो हमें, जब हमारी सरकार थी तो हम इस प्रकार की जब समस्या आती थी तो सरकार से हम अनुमति लेकर अन्य मदों का पैसा वेतन में ट्रांसफर करते थे, जिसकी स्वीकृति अभी नहीं मिल रही है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का फेल्यूर है, जबकि स्थानीय विधायक स्वास्थ्य मंत्री है, बावजूद इसके नगर निगम में 6 महीने से अगर पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये डबल इंजन की सरकार का ढोंग भाजपा के लोग करते हैं। आज नेता प्रतिपक्ष उनको आवाज उठाना चाहिए। उनके 15 पार्षद हैं, वो खामोश है, तो कहीं ना कहीं ये उनकी एक फेल्यूर दिखाता है। और इसके लिए हम आज कई बार पत्राचार करने के बाद जब उसको सफलता नहीं मिली तो एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और चक्का जाम भी किया जाएगा। तो ऐसे में आप क्या अपील करना चाहेंगे वर्तमान सरकार से? मैं बिना किसी किंतु परंतु के अपील करूंगा कि जल्द से जल्द वेतन के लिए राशि भेजे, या जो मद हमारे पास उपलब्ध है उसको हम MIC से प्रस्ताव जो स्वीकृति के लिए भेजे हैं उसको स्वीकृत कर दे, और जब टैक्स का पैसा आएगा तो उसको दूसरे मद में समायोजित करते, जैसा कभी कभी पहले भी हुआ है। उस चीज को करने से तत्काल वेतन दे दें के अंदर, और सारे लोगों को राहत दे। कम से कम 2 से 3 महीने का वेतन अभी तुरंत मिलना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, ये थे राजू जैन, और इन्होंने मांग की है जो मद है, जिन मदों में पैसा पड़ा हुआ है, उन मदों से MIC की बैठक कराकर उस पर प्रस्ताव पारित करके और उन पैसों को ये कर्मचारियों का वेतन कर सकते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम है। ऐसा सिस्टम अगर है तो सरकार अब उस सिस्टम के आधार पर उसके अनुसार पेमेंट करती है, या अभी भी ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा, अब ये देखने वाली बात है। आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।